हेलो एवरीवन। कल हम लोगों ने अपना जो मॉडल 4 है एक्सकावेशन सेफ्टी का, उसमें कल हम लोगों ने डिस्कशन किया था एक्सकावेशन के बारे में। ये एक्सकावेशन क्या है, इसको कैसे किया जा सकता है, इसके क्या टाइप्स है, और एक्सकावेशन करने के दौरान क्या क्या खतरे हो सकते हैं उसको भी हम लोगों ने डिस्कशन किया था। और आज हम लोग उन्हीं खतरों को डिटेल में देखेंगे कि एक्सकावेशन करने के दौरान क्या क्या हैजार्ड्स हो सकते हैं और उनको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। चलिए, तो अभी आपके स्क्रीन पर हैजार्ड एंड रिस्क ऑफ एक्सकावेशन शो हो रहा होगा। इसमें हम लोग देखेंगे कि जब भी एक्सकावेशन का वर्क चलता है कंपनीज के अंदर, तो एक्सकावेशन का जब काम चल रहा हो तो वहाँ पे ऐसे कौन कौन से खतरे क्रिएट हो जाते हैं जिनसे कि एक्सकावेशन वर्क एक्टिविटी प्लस एक्सकावेशन वर्क एक्टिविटी जो कर रहा है एम्प्लॉय या वर्कर लेबर, और प्लस एक्सकावेशन का काम जिस मशीन टूल इक्विपमेंट से हो रहा है, इन सभी को इस एक्टिविटी से क्या खतरा हो सकता है। ठीक, तो वही हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं। तो एक्सकावेशन हैजार्ड एंड रिस्क, खतरे क्या है। तो जैसा कि हम लोगों ने ऊपर एक्सकावेशन को समझ लिया, अब इससे जुड़े खतरों को भी समझते हैं। तो यहाँ पे सबसे बड़ा खतरा जो हम लोगों ने कल डिस्कशन किया था वो था केव इन का। केव इन या फिर कह लें कोलैप्स हो जाना। क्या कोलैप्स हो जाना, तो साइड वॉल, है ना। यानी जब भी हम कोई एक्सकावेशन कर रहे हैं, तो जब किसी सरफेस पे एक्सकावेशन किया गया, डीपली उसको एक्सकावेट किया गया, मिट्टी को वहां से निकाला गया, ठीक, वहां पे एक गड्ढा क्रिएट हो जाएगा, ट्रेंच क्रिएट हो जाएगा, है ना। ये होता है ट्रेंच। अब इस ट्रेंच के साइड में दो वॉल क्रिएट हो जाएगा जिसको कि हम लोग बोलते हैं साइड वॉल। ठीक, तो साइड वॉल कोलैप्स हो जाना या फिर केव इन हो जाना एक्सकावेशन का सबसे बड़ा खतरा है, सबसे बड़ा रिस्क है। और यह एक्सकावेशन से संबंधित घटना का सबसे संभावित प्रकार है जिसके परिणाम स्वरूप मृत्यु तक हो सकती है, डेथ हो सकता है। ठीक, जैसा कि कल हम लोगों ने इमेज के थ्रू भी देखा था, है ना। एक बार दिखा देता हूँ आप सभी को। देखिए, यहाँ पे एक्सकावेशन का कार्य चल रहा था। ठीक, अभी एक्सकावेशन करते करते यहाँ का साइड वॉल कोलैप्स हो गया जिसके कारण कि मलबे में कुछ लोग दब गए होंगे जिसको कि यहाँ पे रेस्क्यू करने का काम किया जा रहा है रेस्क्यू टीम के द्वारा। ठीक, तो एक्सकावेशन का सबसे बड़ा खतरा यही है, केव इन हो जाना, साइड वॉल कोलैप्स हो जाना। ठीक, जिसके कारण क्या है, लोग अंदर दब सकते हैं और उनका मृत्यु तक हो सकता है। तो पहला पॉइंट हैजार्ड एंड रिस्क ऑफ एक्सकावेशन का है, ट्रेंच या एक्सकावेशन में गिरने का खतरा। ठीक, यानी अगर एक्सकावेशन करते करते कोई एक्सकावेशन ट्रेंच क्रिएट हो गया है, तो उस क्रिएट में जाहिर सी बात है कोई गिर सकता है जिसको कि वहां पे कोई अनऑथोराइज एक्सेस प्रोवाइड किया गया है एक कंपनी के द्वारा। यानी अनऑथराइज एक्सेस बोले तो जिसको कि परमिशन नहीं है वहां जाने की, वो गया, उसको पता नहीं था कि वहां पे क्या खतरा है, और वो जाके वहां पे उस केबिन में, उस एक्सकावेशन में गिर सकता है। ठीक, और मशीन भी गिर सकती है, जाहिर सी बात है ना। जैसे आप एक्सकावेशन करेंगे तो एक्सकावेटर मशीन का इस्तेमाल करेंगे। ठीक, एक्सकावेटर मशीन का इस्तेमाल करेंगे। तो अगर मशीन यहाँ पे है इस पॉइंट पर और यहाँ से मिट्टी को निकाल रही है मशीन, ठीक, यहाँ का मिट्टी को निकाल के रख रही है, यहाँ रख रही है, फिर साइड में रख रही है, तो जाहिर सी बात है ये मशीन भी गिरने का चांस है। क्यों, अगर ये मिट्टी यहाँ रख रही है तो इस मिट्टी का दबाव पड़ेगा वॉल के ऊपर और वॉल कोलैप्स होने का चांस रहेगा।
जिसके साथ साथ मशीन का भी गिरने का चांस होता है। ठीक है, तो यहाँ पे वही बता रहा है, ट्रेंच या एक्सकावेशन में गिरने का खतरा, फॉल डाउन इन ट्रेंच, इंग्लिश में बोलेंगे तो फॉल डाउन इन ट्रेंच इज अ हैजार्ड ऑफ एक्सकावेशन एक्टिविटी। ठीक, अभी इसी तरीके से अगला है मलबे और उपकरण से ट्रिप होकर के गिरना। ठीक, मलबा क्या, तो एक्सकावेशन करने के दौरान जो भी मिट्टी निकाली गई है उसको बोलते हैं हम लोग एक्सकावेटेड सॉइल। ठीक, या मलबा भी कह सकते हैं उस एक्सकावेशन प्रोसेस का। ठीक है, क्या बोलते हैं हम लोग, एक्सकावेशन के दौरान निकाली गई मिट्टी को क्या बोलते हैं, एक्सकावेशन सॉइल। ठीक, याद रखिएगा, या फिर एक्सकावेटेड सॉइल ये भी बोल सकते हैं। ठीक, अभी जो सॉइल निकाला गया है एक्सकावेशन के एरिया से, उसको जाहिर सी बात है यहाँ पर स्टोर किया गया होगा या फिर यहाँ पे रखा जाएगा। ठीक, तो यहाँ से भी किसी के टकरा के गिरने का, ट्रिप होकर के गिरने का चांस रहता है एक्सकावेशन एरिया के अंदर, ट्रेंच के अंदर। ठीक, अगला एक्सकावेटेड इक्विपमेंट या अन्य वस्तुएं या वर्कर्स पर गिरने का खतरा। अब मान के चलिए यहाँ पे इस ट्रेंच के अंदर कोई वर्कर खड़ा है, ठीक, और वो अपना एक्टिविटी को परफॉर्म कर रहा है। ठीक, और ऊपर एक्सकावेटर मशीन है या कोई भी ऐसा मटेरियल है, वो उनके ऊपर गिर सकता है। ठीक है, यहाँ पे वही बताया जा रहा है, एक्सकावेटेड इक्विपमेंट्स भी गिर सकती हैं। ठीक, नेक्स्ट है भूमिगत सेवाओं या ओवरहेड लाइनों के संपर्क में आना। ठीक, अभी मान के चलिए यहाँ पे मशीन अपना काम कर रही है, एक्सकावेटर मशीन अपना काम कर रही है डिगिंग का। ठीक, डिगिंग किया जा रहा है एक्सकावेटर मशीन के द्वारा, तो यहाँ पे कोई ओवरहेड सप्लाई भी हो गया है ना, बिजली के तार, उसको हम लोग बोलेंगे ओवरहेड पावर सप्लाई। तो अगर इसका जो मेटल का एरिया है वो अगर इसके कांटेक्ट में आएगा तो क्या होगा, इलेक्ट्रोक्यूशन हो सकता है। एक करंट लग सकता है इसके ऑपरेटर को, एक्सकावेटर मशीन के ऑपरेटर को। तो यहाँ पे वही बता रहा है, ओवरहेड पावर लाइन के संपर्क में अगर आता है कोई, कांटेक्ट में आता है तो भी एक हैजार्ड है। प्लस भूमिगत, जमीन के नीचे जो भी यूटिलिटी लाइंस होती है, यूटिलिटीज लाइन, उसके कांटेक्ट में आने से भी कुछ खतरे होते हैं। ठीक, कल शायद मैंने आप सभी को बताया था यूटिलिटी लाइंस क्या होती हैं, एक बार फिर से आज आप सभी को बता देता हूँ यूटिलिटी लाइन क्या होता है। ठीक, तो देखेंगे यूटिलिटी लाइंस के बारे में। यूटिलिटी लाइंस क्या होती हैं, यूटिलिटी लाइंस का मतलब होता है कि रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल होने वाली जो चीजें हैं, जैसे गैस पाइपलाइन, वाटर पाइपलाइन, है ना, इलेक्ट्रिसिटी लाइन, इलेक्ट्रिक वायर्स भी जमीन के अंदर बिछाया जाता है, आप सभी ने देखा होगा इसको। ठीक, तो ये सारी चीजें क्या है, ये सारी चीजें डेली कोई ना कोई व्यक्ति इसको कंज्यूम कर रहा है, उपयोग कर रहा है, यूटिलाइज कर रहा है, तो इसीलिए इस चीजों को बोला जाता है यूटिलिटी लाइंस। अभी जमीन के अंदर जब भी आप खुदाई का काम शुरू करवाएंगे तो इन सभी चीजों का इफेक्ट पड़ सकता है वहां पर। ठीक, जमीन के अंदर गैस पाइपलाइन भी हो सकता है, यूटिलिटी पाइपलाइन भी हो सकता है, सॉरी वाटर पाइपलाइन भी हो सकता है, इलेक्ट्रिसिटी लाइन भी हो सकता है। ठीक, तो वहां पे एक्सकावेशन करने के दौरान गैस पाइपलाइन भी डैमेज हो सकता है,
वाटर पाइपलाइन भी डैमेज होगा। वाटर पाइपलाइन डैमेज होगा तो क्या होगा, पानी का जल जमाव हो जाएगा, वाटर सप्लाई जिसको जा रहा था वो रुक जाएगा, ठीक, उसको भी दिक्कत होगा। इलेक्ट्रिसिटी लाइन के कांटेक्ट में आएगा एक्सकावेशन वर्क, उसका कोई इक्विपमेंट, तो उसको भी इलेक्ट्रोक्यूशन हो सकता है, इलेक्ट्रिकल शॉक लग सकता है, ठीक। तो ये सारी चीजें हैं, यानी एक्सकावेशन के दौरान यूटिलिटी लाइन भी इफेक्टेड हो सकती है, अफेक्टेड हो सकती है, प्रभावित हो सकती है। अगला है गलत तरीके से रखी गई या खराब तरीके से रखी गई सामग्री, ठीक। अब ये क्या है जी, कौन सी सामग्री, ठीक, यानी एक्सकावेटेड सॉइल, यहाँ पे एक्सकावेटेड सॉइल की बात हो रही है। जमीन के अंदर से कौन सी सामग्री निकलेगी जी, मिट्टी निकलेगा। तो मिट्टी को कहाँ पे रखा जाएगा और कैसे रखा जाएगा, वहाँ ये चीज हम लोग को यहाँ पर देखना है। एक चीज याद रखिएगा, जब भी आप लोग एक्सकावेशन करवा रहे हैं तो एक्सकावेशन करवाने के दौरान जो भी मिट्टी निकलेगा, ठीक, जो भी सॉइल निकलेगा, उस सॉइल को आप क्या करेंगे, एज से, यानी एक्सकावेशन का जो किनारा है ये एज, इस एज से कम 3 मीटर की दूरी पर रखेंगे उस मिट्टी को, ठीक है। मिनिमम 3 मीटर के दूरी पर सॉइल को रखा जाएगा और सही तरीके से रखा जाएगा, यानी वहाँ पे एरिया बैरिकेशन वगैरह सब कर दिया जाएगा, ठीक। तो ये है, अगर नहीं रखेंगे इस तरीके से तो एक हैजार्ड है, रखेंगे तो ये सेफ्टी मेजर है, सेफ्टी प्रिकॉशंस है, समझ गए। अगला है हानिकारक गैस या ऑक्सीजन की कमी के कारण सांस लेने में कठिनाई होना। अब ये कैसे होगा जी, आप बोलेंगे एक्सकावेशन तो बाहर से हो रहा है, ठीक, बाहर से कोई मशीन के द्वारा हम लोग एक्सकावेशन कर रहे हैं, तो इसमें दम घुटना या सांस लेने में कमी, ये सब कहाँ से आ गया हैजार्ड, तो इसको देख लेते हैं हम लोग, ये कहाँ से आ गया। आप सभी के लिए रिकॉर्डेड क्लास है, तो कोई भी डाउट है तो उसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए क्लास के दौरान, और उसको आप लोग पूछ लीजिए ग्रुप में, ठीक है। कोई भी आपका डाउट है इस क्लास से रिलेटेड, इस क्लास में कुछ आपको समझ नहीं आ रहा है कोई भी टॉपिक, उसको आप नोट कीजिए अपने नोटबुक में और उसको ग्रुप में छोड़ दीजिए, नेक्स्ट क्लास में उसका रिप्लाई आपको मिल जाएगा, ठीक। इतना ध्यान रखिए आप लोग। चलिए, तो हम देख रहे थे हानिकारक गैस या ऑक्सीजन की कमी के कारण सांस लेने में कठिनाई होना, तो ये कैसे होगा। अभी आप लोग एक चीज का ध्यान रखिएगा, जब भी किसी सरफेस पर एक्सकावेशन किया जाएगा, ठीक, तो वो एक्सकावेशन जब डीपर होता जाएगा, डीपर बोले तो गहराई में होता जाएगा होता जाएगा होता जाएगा, तो वो आगे चल के कन्फाइंड स्पेस का रूप ले लेगा, ठीक। किसका रूप ले लेगा जी, कन्फाइंड स्पेस का, ठीक। अभी कन्फाइंड स्पेस क्या है, कन्फाइंड स्पेस एक ऐसी जगह है जहाँ पे रोशनी का कमी होता है, लाइट का कमी होता है, आने जाने का सीमित रास्ता होता है ना, तो ये कन्फाइंड स्पेस का एग्जांपल है। कन्फाइंड स्पेस यानी सीमित जगह, ठीक। तो अभी एक्सकावेशन अगर डीपर हो जाता है, बहुत लंबा नीचे तक चला जाएगा, डीप एक्सकावेशन बोलते हैं जिसको, ठीक, तो उसमें क्या होगा, हानिकारक गैसें हो सकती हैं सतह के पास, है ना। हमारे जमीन के अंदर धरती में बहुत सारा मिनरल्स है, गैसेज है ना, तो वो भी मिल सकता है, प्लस ऑक्सीजन का डेफिशिएंसी हो सकता है यहाँ पर, ठीक। या फिर सांस लेने में भी वर्कर्स को दिक्कत होगा, अगर यहाँ पे कोई वर्कर जाके मैनुअली कुछ काम कर रहा है तो उसको ऑक्सीजन का कमी हो सकता है, सांस लेने में दिक्कत हो सकता है, कब, जब एक्सकावेशन डीपली हो और आगे चल के वो एक कन्फाइंड स्पेस में कन्वर्ट हो जाए तब, ठीक है। नेक्स्ट है जहरीली, परेशान करने वाली या विस्फोटक गैस का मौजूद होना, ये भी एक हैजार्ड है, खतरा है एक्सकावेशन का, ठीक है। एक्सकावेशन के दौरान जैसे मैंने अभी बताया, हमारे धरती में बहुत सारी मिनरल्स हैं, गैसेज हैं, ठीक। अब वो गैसेज जहरीली भी हो सकती हैं, ठीक, तो वो भी एक हैजार्ड है, उसको कोई इनहेल करे तो क्या पता बेहोश हो जाए, डेथ हो जाए, है ना। जैसे कि H2S गैस, H2S क्या है, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस, इसको अगर कोई कम मात्रा में भी इनहेल कर लेता है तो उसका तुरंत डेथ हो जाता है, ठीक। तो ये एक सबसे टॉक्सिक गैस है, जहरीला गैस है।
ठीक, इसी तरीके से कोई भी गैस मिल सकता है, जहरीला होगा तो उसको कोई वर्कर इनहेल करेगा तो डेथ हो सकता है। ठीक, ये भी एक हैजार्ड है। अगला क्या हैजार्ड है एक्सकावेशन का? वाहन और मोबाइल उपकरण से होने वाले खतरे। यानी जो भी वाहन है, व्हीकल्स है, ठीक, और जो भी आप मोबाइल उपकरण बोले तो मोबाइल क्रेन, मोबाइल एक्सकावेटर है ना, ये सारी चीजें होती हैं, यानी कि जिसको कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाया जा सके, उसको बोलते हैं मोबाइल इक्विपमेंट्स। ठीक, इनसे क्या खतरा है? तो आप अगर एक्सकावेशन कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है आने जाने का मूवमेंट होगा ना, वहाँ पे गाड़ियां आना जाना कर सकती हैं, लोग आना जाना कर सकते हैं, या फिर जिस एक्सकावेटर मशीन का आप इस्तेमाल कर रहे हैं मिट्टी को निकालने के लिए, उससे भी कोई खतरा हो सकता है, वो भी उसमें गिर सकता है। ठीक, तो यही चीजें हैं एक्सकावेशन के हैजार्ड के रूप में। अब इसका क्या कंट्रोल मेजर हो सकता है, तो वो भी देख लेते हैं हम लोग। कंट्रोल मेजर क्या लेंगे? तो सबसे पहला है आपके सामने कंट्रोल मेजर, यानी बचने का उपाय कहते हैं जिसको, बेंचिंग कंट्रोल। अब बेंचिंग कंट्रोल क्या है? तो आप इमेज में देख सकते हैं, एक तरीके से बेंच क्रिएट कर देना। ठीक, ऐसे सीढ़ी नुमा आकार दे देना। ठीक, इसको हम लोग बोलते हैं बेंचिंग कंट्रोल सिस्टम। ठीक, जब भी एक्सकावेशन करके मिट्टी को निकाला जाए तो मिट्टी को तो कम से कम 3 मीटर दूर रखना है। ठीक, प्लस वहां पे कंट्रोल मेजर और क्या है, एक बेंचिंग सिस्टम रख दिया जाए जिससे कि वॉल जल्दी कोलैप्स नहीं करेगा। समझ गए? ये जो साइड वॉल है ये जल्दी कोलैप्स नहीं करेगा। ठीक है, यहाँ पे देख लेते हैं बेंचिंग सिस्टम के बारे में। बेंचिंग एक या एक से अधिक हॉरिजॉन्टल स्टेप बनाने के लिए खुदाई के किनारों की खुदाई करके जमीन के केव को रोकने की एक विधि है जिसमें लेवल्स के बीच लंबी सतह होती है ना। ये एक्सकावेशन कर रहे हैं तो इसके दौरान हम लोग बेंचिंग कंट्रोल लेते हैं, जिससे क्या होता है, केव इन होने का जो खतरा है, केव इन या साइड वॉल कोलैप्स होने का खतरा। ठीक, ये दो खतरा से हम लोग बच सकते हैं। ठीक, पर उसका कंट्रोल हम लोग पा सकते हैं उस पर। अगला कंट्रोल मेजर है बैटरिंग कंट्रोल। ठीक है, बैटरिंग कंट्रोल या इसको हम लोग बोलते हैं स्लोपिंग मेथड। क्या बोलते हैं? स्लोपिंग मेथड। ठीक, ये देखेंगे आप, स्लोप टाइप क्रिएट हो गया है यहाँ पर, है ना। अभी ये क्यों तैयार किया जाता है तो देख लेते हैं। बैटरिंग या स्लोपिंग वह विधि है जहां एक एक्सकावेशन की दीवार स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए पूर्व निर्धारित कोण पर एक ढलान बनाया जाता है, जिससे एक्सकावेटेड फेस को सुरक्षित ढलान पर काटकर बैटरिंग से जमीन के ढहने का खतरा कम हो जाता है। तो यहाँ पे भी कौन सा खतरा कम हो रहा है जी? केव इन होने का, या कह ले साइड वॉल कोलैप्स होने का जो खतरा है वो यहाँ पे कम हो रहा है। ठीक, किस मेथड के द्वारा? तो बैटरिंग या स्लोपिंग मेथड के द्वारा। नेक्स्ट जो कंट्रोल मेजर है वो है हमारा सोरिंग कंट्रोल। ठीक, इसको सोरिंग या शील्डिंग कंट्रोल भी बोलते हैं, और इसका एक क्या नाम और होता है, तो सपोर्टिंग। ठीक, अभी आप लोग इमेज में भी देख रहे होंगे, ये एक्सकावेशन का जो एरिया है, ठीक, इस एक्सकावेशन के एरिया को सील्ड कर दिया गया है। ठीक, दो टीना लगा दिया गया है, बीच में कटरा लगा दिया गया और एक पाइप लगा दिया गया है, जिससे क्या होगा, साइड वॉल को सपोर्ट मिलेगा। ठीक, मान के चलिए यह एक एक्सकावेटेड एरिया है। ठीक, यानी ये ट्रेंच है, गड्ढा है। अभी इस गड्ढा में हम लोग इसका जो खतरा है साइड वॉल कोलैप्स होने का, उसको कैसे रोक सकते हैं? तो सोरिंग कंट्रोल करके। सोरिंग कंट्रोल क्या? तो यहाँ पे पटरा लगा देंगे, ठीक, और बीच में एक पाइप को क्रिएट कर देंगे, बार को जोड़ देंगे, जिससे क्या होगा, साइड वॉल को सपोर्ट मिलता है, साइड वॉल सपोर्ट। ठीक, जिससे कि साइड का जो वॉल है वो कोलैप्स होने से बचेगा। ठीक,
ये भी एक तरीका है, कंट्रोल मेजर है। ठीक, तो इसको भी देख लेते हैं। मिट्टी को हिलने और जमीन को गिरने से रोकने के लिए सोरिंग एक्सकावेशन को सहायता प्रदान करता है। यदि जमीन स्वावलंबी नहीं है और बेंचिंग या बैटरिंग उपयोग युक्त नहीं है, यानी बेंचिंग या बैटरिंग सिस्टम उपयोग नहीं हो सकता यहाँ पर, तो हम यहाँ पर सोरिंग सिस्टम का उपयोग करेंगे। जिससे क्या होगा, खुदाई कार्य के दौरान किसी व्यक्ति के दबे होने या फंसने के रिस्क को मैनेज करने के लिए सोरिंग का इस्तेमाल किया जाएगा। ठीक, यानी सिंपल सा बात है, साइड वॉल कोलैप्स नहीं होगा जिसके कारण कोई भी व्यक्ति नहीं दबेगा। ठीक, कोई भी मटेरियल नहीं दबेगा, वो खतरा आपका कंट्रोल हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, तो ये था हम लोगों का आज के क्लास का कंट्रोल मेजर्स और हैजार्ड्स एक्सकावेशन के। अब इससे रिलेटेड आपका जो भी डाउट्स है उस डाउट्स को आप लोग नोट कीजिए, क्लास लीजिए, रिकॉर्डेड क्लास भी है ना, उसको आप पूरा सुनिए। कुछ समझ नहीं आ रहा है उसको नोट डाउन कीजिए और ग्रुप में छोड़िए, उस क्वेश्चंस का आंसर आपको नेक्स्ट क्लास में मिल जाएगा। ठीक, तो इसी नोट के साथ गुड नाइट सभी को, मिलते हैं कल के सेशन में।